हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीए के नोटिफिकेशन के बारे में जो आपका 24 मार्च 2021 में आया था। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस वाले नोटिफिकेशन की एप्लीकेबिलिटी कब से है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दे शैल केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021, यानी कि ये आपका इसी 1 अप्रैल से आपका ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं इस वाले नोटिफिकेशन में ऐसा क्या था जो ये आपकी अकाउंटिंग को डायरेक्टली हिट करने वाला है। तो इसमें आपका कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 में आपका कुछ प्रोविज़न एंटर किए गए हैं। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि रूल 3 के सब रूल 1 में ऐसा क्या लिखा हुआ था पहले से। तो गाइज ये रहा आपका रूल 3, मैनर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। इसके सब रूल 1 में जो मेंशन है वो है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं एंड रिलेवेंट बुक है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो भी आपने मेंटेन कर रखी है वो आपकी एक्सेसिबल होनी चाहिए इंडिया में, जिससे कि उसका फ्यूचर में या कभी भी यूज़ पड़ने पे उसका रेफरेंस लिया जा सके। तो ये आपका बहुत ही एक जनरल सा पॉइंट है और इसमें कुछ भी क्लियर नहीं था। तो आपका इस वाले नोटिफिकेशन के थ्रू रूल 3 के सब रूल 1 में एक प्रोविजो एंटर किया गया, प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन एंड आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021 एवरी कंपनी विच यूजेस द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ये एक नोट करने वाली बात है कि अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपनी किताबें आप एक इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू बना रहे हैं तो ही ये वाला प्रोविजो आप पे एप्लीकेबल होगा। अगर आप जनरली देखेंगे तो कंपनीज़ वगैरह यूजुअली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही यूज़ करती हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक ऑफ अकाउंट शेल यूज़ ओनली सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच हैज़ अ फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल। तो इसमें अब से आपको यानी कि 1 अप्रैल 2021 से आपके सॉफ्टवेयर में ये फीचर होना चाहिए। अगर आपके सॉफ्टवेयर में ये फीचर नहीं है तो या तो आपको अपना सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा या आपको अपने सॉफ्टवेयर वाले से बात करनी पड़ेगी टू प्रोवाइड यू सच फीचर जिसमें कि आप अपनी ऑडिट ट्रेल मेंटेन कर पाए फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, क्रिएटिंग एन ऑडिट लॉग ऑफ ईच चेंज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट कि आपने कब क्या कौन सी एंट्री पास करी, कब आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेंज किया। एक पूरा आपका ऑडिट ट्रेल मेंटेन होना चाहिए, एक लॉग पूरा मेंटेन होना चाहिए विद द डेट व्हेन सच चेंजेस वर मेड। और उस वाले सॉफ्टवेयर में ये भी इंश्योर होना चाहिए कि वो ऑडिट ट्रेल कभी भी डिसेबल ना हो पाए, बिकॉज अगर वो ऑडिट ट्रेल डिसेबल ही हो गई तो इस वाले प्रोविज़न का तो पर्पज़ ही फेल हो गया। अब हम देख लेते हैं इस वाले नोटिफिकेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें कि आपके रूल 8 में कुछ क्लॉजेज इंसर्ट किए गए हैं। अब रूल 8 है क्या? रूल 8 आपका डील करता है विद द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन बोर्ड रिपोर्ट कि आपको बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या रिपोर्ट करना है वो आपका रूल 8 में लिखा हुआ है। इसमें आपके 10 क्लॉजेस पहले से ही थे, उसमें आपके 2 क्लॉज और एंटर किए गए हैं। तो आपका 11th क्लॉज है द डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन मेड और एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग विद द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड। तो अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन या कोई प्रोसीडिंग आईबीसी में पेंडिंग है या चल रही है या कंप्लीट हो गई है तो उसको भी आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना है। और आपका 12th क्लोज है द डिटेल्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द वैल्यूएशन डन एट द टाइम ऑफ वन टाइम सेटलमेंट एंड द वैल्यूएशन डन व्हाइल टेकिंग द लोन फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें आपको बताना है वो डिफरेंस इन द अमाउंट जो आपका वैल्यूएशन के टाइम पे और जो आपका उस वाले टाइम पे था जब आप बैंक से फाइनली सेटलमेंट कर रहे हैं। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं हम इस वाले नोटिफिकेशन में आए हुए दोनों चेंजेस को। पहला है आपका रूल 3 में कि अब से आपको ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन करना है जो आपकी एक पूरी ऑडिट लॉग, एक ऑडिट ट्रेल बना पाए और विद नो डिसेबलिंग फीचर कि उसमें ऐसा फीचर ही नहीं होना चाहिए कि आपकी ऑडिट ट्रेल कभी भी डिसेबल हो पाए। और दूसरा आपका चेंज आया है आपके वो वाले मैटर्स में जो आप बोर्ड रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं। तो उसमें पहला है अगर आपका कोई भी आईबीसी के साथ कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग है या कोई प्रोसीडिंग चल रही है वो आपको बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करनी है। दूसरा है आपका डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन डन एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट एंड डन एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन।
तो वो वाला जो डिफरेंस है वो भी आपको बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इन केस यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल देन डू शेयर इट, do subscribe to my channel and hit the like button, and I will see you soon with another video.